ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, बहुत ही सुंदर सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर के हिमाचल प्रदेश से आंटी जी ने, मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपको जय गुरु जी। आप हम सबके सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा आपकी फैमिली को ब्लेस करे, आपको भी ब्लेस करे। जय गुरु जी। मैं हिमाचल से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं दूसरे चैनल पे भी मैंने अपने सत्संग शेयर किए हैं पर वो सत्संग नहीं शेयर हो पाए हैं। पता नहीं गुरुपा जी की यही इच्छा होगी, तब इनके नारंग अंकल के चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु मंत्र से सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं हिमाचल से हूँ और वैसे तो सत्संग तो डेली के डेली होते ही रहते हैं सारा दिन भर में। मैं गुरुजी से 2023 जून में जुड़ी थी, वो भी फेसबुक के ज़रिए। एक दिन मैं अपना फेसबुक खोला हुआ था, गुरुपा के स्वरूप आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है गुरुजी ये। मैंने कमेंट वगैरह देखे तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी था, तो मैंने भी लिख दिया। इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। फिर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया कि भी मैं गुरुपा के बारे में पता करूं कि कौन है। फिर मैंने सर्च वगैरह मारा, देखा भी छतरपुर में इनका बहुत बड़ा मंदिर है। फिर मैं इनके सत्संग वगैरह सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते फिर बीच में भी काफ़ी मेरे पास बहुत सारी परेशानियां थी, घर में बहुत दिक्कतें थी। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। गुरुपा ने किस तरह से मुझे संभाला। इतनी मुश्किलें आई मेरी लाइफ में, बहुत सारी मुश्किलें आई। इसी करके गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना इस हमारे गुरुपा जी का, जिन्होंने मेरे परिवार को संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, मुझे हर एक परेशानियों से बाहर निकाला। पहले हम जहाँ पे रहा करते थे वहाँ ठंड का टाइम था, तो गुरुपा ने मुझे 1 हफ्ता तक लगातार शिव मंदिर में आने के लिए बोला कि भी तू डेली जा और जल चढ़ा के आ। और ठंड के टाइम में सुबह उठने का भी वैसे मन नहीं होता, नहाने की बात तो दूर। इतनी दूर से गुरुपा हर सोमवार को मुझे सुबह उठाते, नहाती, नहा धो के फिर मंदिर आती, जल चढ़ा के फिर घर को वापस आती। इस तरह से गुरुपा ने मेरी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ ख़त्म की। मेरा बड़ा बेटा 25 साल का है, उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा मेरे बच्चे को कहीं काम दिला दो। मेरे बेटे को ना एक मॉल में यहाँ काम चाहिए था। अभी मेरे को अगर मम्मी ये काम मिल जाता तो बहुत बढ़िया हो जाता। मैंने गुरुपा से अरदास करी। आज मैंने अरदास करी और 3 दिन के बाद मेरे बेटे को वहीं पर जॉब लग गई। और मैं इतना रोई हूँ गुरुपा के आगे आके कि गुरुपा आपने तो मेरी बात को एकदम सुन लिया और मेरे बच्चे को आपने नौकरी में रख लिया। क्योंकि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। मेरे छोटे वाले बेटे ने भी पढ़ाई छोड़ दी, फिर वो भी काम पे लग गया। फिर मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा इस पढ़ लेता तो आगे कुछ बन जाता। फिर अब उसके माइंड में आया कि हाँ मम्मी मैंने पढ़ाई करनी है। गुरुपा उसको भी इंस्टाग्राम में काफ़ी मैसेज देता है, फिर मुझे बताता है मम्मी गुरुपा ने ना आज मुझे ये मैसेज दिया, आज मुझे ये मैसेज दिया। फिर मैं बोलती हूँ, मैं उनका शुक्राना किया कर, उन्हीं की बदौलत आज हम देख लो कहाँ से कहाँ आ गए हैं। मैं तो यही अरदास करती हूँ सारी संगत को, गुरुपा आप इसी तरह से संभालिए। 100% जो कष्ट होते हैं 90% तो गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं, वो 10% हमें तो भोगने तो है ही हैं। वो भी हमें बहुत मुश्किल हो जाते हैं भोगने, पर गुरुपा वो भी हमारे को बड़े प्यार से वो कष्ट हमारे कटवा देते हैं। मेरे साथ गुरु महाराज इसी तरह से सबके परिवार को संभालना, सबके बच्चों को संभालना जिस तरह से मुझे संभाला है।
अभी जब महादिवस समाधि दिवस थी, मैंने सोचा था कि मैं 7 जुलाई को ही सत्संग करवाऊंगी, पर गुरुपा ने बोला कि नहीं, तो 31 तारीख को सत्संग करवा। मुझे नहीं पता था कि कैसे सत्संग करते हैं, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने गुरुपा की गद्दी लगाई, सत्संग करा। हमारे यहाँ पे इतने सत्संगी हैं नहीं, हम सिर्फ 2-3 ही जने हैं। मैंने उनको बुलाया, जितना भी हुआ मैंने गुरुपा का सत्संग किया, उनका शुक्राना किया कि गुरुपा आज आपने मेरे घर में आए और सत्संग करवाया। आपका लख लख शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज, आपका लख लख शुक्राना। कैसे मैं आपका शुक्राना करूं, इतनी मेरी औकात भी नहीं कि मैं अपने मुंह से आपका शुक्राना कर सकूं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पापी हैं। पता नहीं कितने बड़े पाप हमने किए हुए, कितने बड़े हमारे कर्म ऐसे हैं जो कट नहीं रहे हैं। गुरुपा, वो आधे से ज़्यादा तो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो गुरुपा। जितना मेरे से होता है, मुझे इतना पता भी नहीं है कि कैसे मंत्र जाप करना, कैसे सत्संग करना, कैसे सिमरन करना। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। मेरे गुरुपा से यही अरदास है, मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मेरे पूरे परिवार को संभाल के रखना मेरे सतगुरु महाराज। अपने आशीर्वाद हमारे हाथ सिर पे रखना, अपना हाथ हमारे सिर पे रखना गुरुपा। जितने भी सत्संग वाले हैं, जितने भी हैं, सबको संभाल के रखना गुरुपा। यही मेरी अरदास है। एक मेरी अरदास है, अगर वो अरदास पूरी होगी तो मैं बहुत बड़ा सत्संग करवाऊंगी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। पहले भी मैंने सत्संग किए, वो आए ही नहीं है, अब ये भी भेजा है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास है कि मेरा सत्संग ये शेयर हो जाए। मेरे सतगुरु महाराज सब पे कृपा करना, सब पे अपनी दया कृपा करना। कभी हमारे को तितली के रूप में भी दर्शन दे देते हैं। एक बार हम अपनी बहन के घर जा रही थी, तो मुझे वहाँ पे मोर के रूप में भी दर्शन हुए। हालांकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इतने मोर नहीं हैं, और मैं इतनी खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। बाज़ार की साइड को जाते हैं तो भी मैं गुरुपा का मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ, तो रास्ते में इतनी सारी तितलियाँ मिलती हैं। तो मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, वाह गुरु जी, आपने तो दर्शन दे दिए। साथ साथ जाते हैं और साथ साथ आते हैं गुरुपा हमारे। कोई भी परेशानी हमारे को आती है तो गुरुपा से ही अरदास करते हैं, गुरुपा बस हमसे किसी के लिए कोई बुरा ना बोला जाए, किसी के लिए बुरा ना कह सके। गुरुपा इसी तरह से संभाल के रखना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।